डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इंडियन ओशियन की करंट। क्या पढ़ेंगे, मैं लिख देता हूं, इंडियन ओशियन करंट, यानी कौन से ओशियन की? हिंद महासागर की धाराएं पढ़ेंगे। प्रशांत महासागर की धारा पढ़ चुके हैं, अटलांटिक महासागर की धारा पढ़ चुके हैं, और आज पढ़ेंगे हिंद महासागर की धारा। हिंद महासागर ये डायग्राम में समझने की कोशिश करें, कहां है ये? एशिया है, पूरा एशिया नहीं दिखाया बट ये एशिया है, इंडिया से समझ जाइए हिमालय है। और याद रखना ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और अफ्रीका है, ये सऊदी अरब वगैरह इधर उधर के देश हैं। और याद रखना ये अरब सागर है, और ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, और इस पूरे को ही अगर मिला दिया जाए तो ये हिंद महासागर है। और याद रखना यहां अफ्रीका में यहां पर एक देश है, उस देश का नाम याद रखना सोमालिया। सोमालिया याद रखना, इस देश का नाम। बहुत समुद्री डाकू रहते हैं, बिल्कुल ही गरीब देश है, ठीक है ना। आसपास से इसके कोई भी समुद्री जहाज गुजरता है तो उसको लूट लेते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो मैंने आपको यह बताया था, जब मैं और कोई भी ओशियन की बात करता था ना, तो वहां पर मैं कुछ पवनों की बात भी कर लेता था। जैसे सुना होगा व्यापारिक पवने, पश्चिमी पवने। अब भारत में भी तो कुछ पवने चलती है ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं वैसे नाम लिखकर बता रहा हूं। जैसे अगर मैं वैसे बता रहा हूं गर्मियों में, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं भारत में गर्मियों में कौन सी मानसून हवाएं चलती हैं, तो आप आंसर देंगे सर साउथ वेस्ट मानसून हवाएं चलती हैं, ठीक है। ये तो आपको याद होना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं विंटर सीजन में इंडिया में कौन सी मानसून हवाएं चलती हैं, तो आप बोलेंगे सर नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून इंडिया में चलती है। तो मैंने अब क्या बताया, इंडिया में दो हवाएं चलती हैं, गर्मियों में कौन सी और सर्दियों में कौन सी, ठीक है। तो जाहिर बात है, और मैं बता चुका हूं पवनों का असर तो पड़ता ही है। ओशियन करंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा वो देखिएगा। और ये इक्वेटर है, और मैंने बता रखा है इक्वेटर की तरफ जो विंड जाती है वो ट्रेड विंड होती है, व्यापारिक पवनें होती है। और इन व्यापारिक पवनों के कारण ही यहां से एक ओशियन करंट इधर जाने लगी। क्या नाम है? अरे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, मैंने बताया था ना, ये तो कॉमन है। और ये कौन सी है? साउथ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। ये साउथ इक्वेटोरियल करंट, अफ्रीका से ये करंट टकराएंगी, एक करंट टकरा के ऊपर की तरफ चली जाएगी और एक करंट टकरा के नीचे की तरफ आ जाएगी। अब जो करंट नीचे की तरफ आएगी वो मेडागास्कर से टकरा के कुछ पानी इधर से आएगा ऐसे, और कुछ पानी इधर से भी तो आएगा ऐसे। और ये बीच वाला देश कौन सा था? मेडागास्कर। और याद रखना ये वाला देश कौन सा है? ये देश का नाम है मोजाम्बिक। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोजाम्बिक भी जा चुके हैं, मैंने देखा था अखबार में। सोचिए ऐसे ऐसे देशों में हमारे देश के प्रधानमंत्री विजिट करते जिनके नाम तक आपने नहीं सुने। अब मैं बताना चाह रहा हूं, मोजाम्बिक के बगल से जब ये पानी गुजरेगा ये वाला, तो ये हो जाएगी मोजाम्बिक धारा। आप बोलेंगे सर ये क्या मतलब है? ये मोजाम्बिक देश के बगल से पानी गुजर रहा, तो हम ये भी तो कह सकते हैं मेडागास्कर के बगल से पानी गुजर रहा। तो कई किताबों में इसको मेडागास्कर करंट भी लिख देते हैं। वैसे ज्यादातर किताबों में आपको लिखा मिलेगा मोजाम्बिक धारा। क्या लिखा मिलेगा? मोजाम्बिक धारा। याद रखा, मोजाम्बिक एक देश का नाम है। मोजाम्बिक देश के बगल से पानी गुजरा तो मोजाम्बिक धारा। और याद रखना यहां पर एक देश है, ये देश का नाम है साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका में यहां पर एक छोटी सी जगह है, उस जगह का नाम है अगुलहास। क्या नाम है? लास्ट पॉइंट है ये, अगुलहास इसका नाम है। और याद रखना जब ये पानी इधर से जो आया है, ये वाला पानी ऐसे, अरे इसको ब्लू से नहीं ब्लैक कलर से दिखाएंगे क्योंकि अभी तो गर्म है। जो ये पानी मेडागास्कर के बगल से होता हुआ इधर अगुलहास के बगल से आया है ना जो, तो और ये पानी फिर इधर चला जाएगा। आप बोले कमाल करते हो, ऐसे आया फिर इधर चला गया। और मैंने नहीं बताता पहले आपको, इधर से पानी आता है तो इसके कारण, और इधर से वेस्टर्न विंड भी चलती है जिसके कारण ये पानी आगे की तरफ ही जाएगा। बट याद रखना इस करंट का नाम क्या हो जाएगा? इस करंट का नाम हो जाएगा अगुलहास धारा। अगुलहास एक स्थान है साउथ अफ्रीका में, अगुलहास के बगल से पानी जाएगा तो अगुलहास धारा। मोजाम्बिक धारा भी गर्म है, अगुलहास धारा भी गर्म है। और फाइनली अब ये पानी ऐसे होता हुआ ऐसे जाएगा आगे की तरफ। फिर आप बोलेंगे सर ये कौन सी करंट है? साउथ इंडियन ओशियन ड्रिफ्ट।
बट किताबों में केवल पता क्या लिखा मिलेगा, साउथ ड्रिफ्ट, बस समझ जाना कि क्या लिखा मिलेगा, साउथ ड्रिफ्ट, और कुछ नहीं। अब ये ऑस्ट्रेलिया से जाके टकराएगा, ऑस्ट्रेलिया के इधर वेस्ट है, ऑस्ट्रेलिया के इधर ईस्ट है, तो वेस्ट साइड से पानी इधर जाएगा, तो ये हो जाएगी वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। और मुझे खुद सोच के बताइए, ये करंट तो इक्वेटर की तरफ जा रही है ना, मैंने बता चुका हूं जो भी करंट इक्वेटर की तरफ जाएगी वो तो ठंडी होगी, यानी ठंडी करंट का नाम मैंने क्या बताया, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। देखो जो ये मैंने, देखो ये तो हो गया नॉर्थ इंडियन ओशियन और ये हो गया साउथ इंडियन ओशियन। साउथ इंडियन ओशियन में तो कोई चेंज नहीं आता, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, यही करंट चलती रहेंगी। कौन कौन सी करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, मोजाम्बिक करंट गर्म है, अबुलहास करंट गर्म है, साउथ ड्रिफ्ट गर्म है, साउथ ड्रिफ्ट वेस्टर्न विंड के कारण चलती है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ठंडी है। अब याद रखना, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद याद रखना, ये पानी जो ऐसे ऊपर की तरफ गया ना, ये पानी ठंडा है, यही कमाल की बात है। अरे ये वाला पानी जब ऊपर जाएगा तो पोल की तरफ जाएगा, जो पानी पोल की तरफ जाना चाहिए वो गर्म होना चाहिए, पर ये करंट ठंडी है, सोमालिया करंट ठंडी है, सोमालिया धारा ठंडी है। आप बोलेंगे सर आपका रूल तो टूट गया, अरे एक्सेप्शनल केस है, और कैसे एक्सेप्शनल केस है, ऐसा क्यों होता वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई आपसे बोले कि सोमालिया करंट तो गर्म होनी चाहिए पर वो फिर भी ठंडी है, तो उसका आंसर दे देना आप क्या, अपवेलिंग। अपवेलिंग के कारण ऐसा होता है। अब मैं बताता हूं कैसे होता है, बहुत आसान है। जैसे आप किसी तालाब में जाओ और क्या हो, आप जहां पर खड़े हो ना, वहां से किसी कारणवश जैसे हवा बहुत तेज चले, तूफान आ जाए, आप समुद्र में हो, तूफान आ गया, हवा आएगी और आप जहां पर थे, मान लो जिस तालाब में आप थे उस तालाब के ऊपर ऊपर का तो पानी गर्म था और तालाब के नीचे ठंडा पानी होता है, क्योंकि इतना गर्म नहीं होता। और जब तूफान आया तो समुद्र का ऊपर ऊपर का पानी तूफान के कारण दूर चला गया, तो जब यहां से पानी हटाओगे तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आएगा, नहीं आएगा, ठंडा पानी। अरे गर्म पानी होना चाहिए था सोमालिया के पास में, पर जमीन का, समुद्र के अंदर से ठंडा पानी यहां पर निकलता, अपवेलिंग बोलते हैं इसको। जब जमीन का पानी ऊपर की तरफ, जब गहराई का पानी ऊपर की तरफ आता है, इसको अपवेलिंग बोलते हैं। और अपवेलिंग के कारण ही सोमालिया धारा ठंडी हो गई। जैसे अपवेलिंग होता है ना, वैसे ही सोचिए आप, यहां का पानी उधर चला गया, तो नीचे का पानी ऊपर आ गया, तो नीचे पानी खत्म, नीचे भी तो कहीं पर पानी आएगा, वो जब दूसरी जगह से पानी नीचे आएगा, समझ में आया मैं क्या बताना, उसकी पूर्ति करने के लिए कई जगह पर पानी ऐसे डाउन भी जाएगा, क्योंकि वो दूसरी जगह पर पानी कम हो गया, उसकी पूर्ति करने के लिए दूसरी जगह से पानी जाएगा। उसको मैं ये बताना चाह रहा हूं, अपवेलिंग का अपोजिट होता है डाउन वेलिंग। अब देखिएगा, सोमालिया करंट ठंडी है, फाइनली अब ये पानी इधर की तरफ जाएगा। अब कमाल की बात आ जाएगी बिल्कुल। अरे भैया मैंने बताया था गर्मियों में कौन सा मानसून चलता है इंडिया में, साउथ वेस्ट मानसून। जैसे मान लो ये साउथ वेस्ट मानसून चल रहा है। एक ट्रिक बता देता हूं सिंपल, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन वाला मामला आ जाता है और आपको इतना मतलब बीमारी में घुसना नहीं है, ट्रिक से हम चलेंगे। जब मैं बोलूं कि साउथ वेस्ट मानसून ऐसे चल रही है, तो इन हवाओं के कारण ये पानी भी धीरे धीरे भारत की तरफ जाएगा, ऐसे भारत से होते हुए ऐसे घूमकर वापिस इसमें आकर मिल जाएगा ऐसे। बट जब ये पानी इधर गया है ना, इसको इधर ले जाने में इन हवाओं का बड़ा योगदान है। साउथ वेस्ट मानसून हवाओं के कारण जब ये समुद्री धारा चली है, तो हम इसका नाम पता है क्या रखेंगे, समुद्री धारा का इसका नाम रखेंगे साउथ वेस्ट मानसून ड्रिफ्ट। हो गया नाम हो गया पूरा। ये लो, साउथ वेस्ट मानसून ड्रिफ्ट कब चलती है, गर्मियों में चलती है। और याद रखना, मैं तो एक ट्रिक ही बता चुका हूं, जहां पर भी ड्रिफ्ट लिखा मिल जाए समझ जाना गर्म धारा। अब एक पॉइंट याद रखना, सर्दियों में तो ये वाली मानसून हवा नहीं चलेगी। सर्दियों में तो मानसून हवा इंडिया में देखो ऐसे चलती है, ये ऐसे। अब ऐसे समुद्री धारा, अगर ऐसे हवाएं चलेंगी तो इन हवाओं का नाम क्या, नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण ये हवाएं जो इधर जा रही थी ना समुद्री धारा, वो इधर नहीं जाएगी, अब वो समुद्री धारा इधर जाएगी, ऐसे डायरेक्शन बदल जाएगा उसका।
समझ में आया? और फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट मानसून ड्रिफ्ट। अरे एक ट्रिक याद रखो ना, नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण जब कोई समुद्री धारा चलेगी तो नॉर्थ ईस्ट मानसून ड्रिफ्ट, और जिसके पीछे भी ड्रिफ्ट लिखा मिल जाए समझ जाना वो गर्म धारा है। तो याद रखना, एक धारा गर्मियों में चलेगी, एक धारा सर्दियों में चलेगी, ठीक है? और याद रखना ये दोनों ही धारा गर्म है। तो मैंने कितनी धाराओं के नाम बताए? सोमालिया धारा, मोजाम्बिक धारा, अबुल हाज धारा, साउथ ड्रिफ्ट। और एक पॉइंट ये भी याद रखना, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट। और एक पॉइंट ये भी याद रखना, एक बहुत ट्रिकी सी बात मैं बताता हूं, बताने को हम बता देते हैं। जब मैंने आपको एयर प्रेशर के बारे में पढ़ाया था ना, तब मैंने आपको एक बात बताई थी, जितनी भी एयर प्रेशर की बेल्ट होती है ना, वो सारी शिफ्ट होती रहती है ऊपर से नीचे। जब वो सारी बेल्ट ऊपर से नीचे शिफ्ट होती रहती है ना, तो जब ये बेल्ट सारी ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगी ना गर्मियों में, जब ये सारी बेल्ट गर्मियों में ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगी ना, तो नॉर्थ वाले एरिया में इतनी जगह बचेगी नहीं। तो यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं एक ट्रिक से, जो उसको एक अलग से याद रखना, गर्मियों में नॉर्थ इंडियन ओशियन की बात कर रहा हूं, नॉर्थ इक्विटोरियल करंट गर्मियों में, और एक करंट है काउंटर इक्विटोरियल करंट जो टकरा के वापस जाती है। ये नॉर्थ इक्विटोरियल करंट और काउंटर इक्विटोरियल करंट सर्दियों में तो चलेगी, गर्मियों में नहीं चलेगी, क्योंकि बेल्ट शिफ्ट हो जाती, ज्यादा ऊपर की तरफ चली जाती है। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यहीं पर ओशियन करंट कंप्लीट हो गई है बिल्कुल। तो बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।